उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये वो सरहदें हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच कब जंग हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वो सरहदें हैं जहां की ठंडी हवाएं भी गोलियों की तरह चुभती हैं और हर सांस कब आखिरी सांस बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटते और जब तिरंगा लहराता है तो उसमें सिर्फ रंग ही नहीं होते, उनमें बहता है उन जवानों का लहू भी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सैल्यूट है ऐसे वीरों को, क्योंकि वे हैं परमवीर, द वॉरियर्स ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रोशन क्रिएशन। मैं हूं आपका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं भारत के परमवीर चक्र विजेताओं की सीरीज परमवीर, द वॉरियर्स ऑफ इंडिया। और आज कहानी पीरू सिंह शेखावत की। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के रामपुरा गांव में 20 मई 1918 को हुआ था। इनके पिता का नाम लाल सिंह था। इन्हें शिक्षा दीक्षा में विशेष रुचि नहीं थी। ये स्कूल भी मात्र एक बार गए और फिर जो उन्होंने स्कूल छोड़ा तो फिर कभी गए ही नहीं। लेकिन सेना में जाने का जज्बा इन्हें शुरू से ही था और 18 साल की उम्र में ठीक 20 मई 1936 को इन्होंने सेना ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, लेकिन इनकी वीरता का असली अवसर जुलाई 1948 में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। इन्होंने कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में जो वीरता का परिचय दिया उसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। जुलाई 1948 में कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में टिथवाल के दक्षिण में दुश्मन ने एक खतरनाक पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। दुश्मन की मीडियम मशीन गन हर तरफ मौतें बरसा रही थी। रात के अंधेरे में 6 राजपूताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी को वो पहाड़ी रिकैप्चर करने का हुक्म मिला। अपने लीडिंग सेक्शन को लेकर वे आगे बढ़े। अचानक दोनों तरफ से एमएमजी गन्स गरज उठी। ग्रेनेड की बौछार शुरू हो गई। पहाड़ी से नीचे लुढ़कते ग्रेनेड फट रहे थे। सिर्फ धमाके, चीखें और खून। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही कंपनी के 51 जवान शहीद हो चुके थे। लेकिन पीरू सिंह नहीं रुके। दुश्मन की पहली एमएमजी पोस्ट पर टूट पड़े। स्टेन गन की आग और बेयोनेट की चमक के साथ उन्होंने दुश्मन के गन क्रू को खत्म कर दिया। फिर दूसरी पोस्ट पर ग्रेनेड फटने से उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया। आंखों से खून बह रहा था, फिर भी वे नहीं रुके। दूसरी ट्रेंच में कूद पड़े और बेयोनेट से 2 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। अब तीसरे पोस्ट पर उन्हें एहसास हो गया था कि वे अब अकेले ही रह गए हैं। वे खून से लथपथ रेंगते हुए आगे बढ़े। तीसरी ट्रेंच पर आखिरी हमला बोला। तभी दुश्मन की एक गोली उनके माथे पर लगी, लेकिन मौत को गले लगाने से पहले ही उन्होंने वह ग्रेनेड फेंक दिया था उस तीसरी पोस्ट पर और एक जबरदस्त धमाके के साथ तीनों मौत की मशीन गनें चुप हो गई थी। अपनी शहादत देकर उन्होंने टिथवाल सेक्टर को बचा लिया था। तीसरी ट्रेंच तबाह हो गई थी और तीनों जो मौत की मशीन गन लिए हुए दुश्मन थे वे धराशायी हो चुके थे, मौत के मुंह में जा चुके थे। इस प्रकार अपनी शहादत देकर उन्होंने टिथवाल सेक्टर की रक्षा की, भारत देश की रक्षा की
और इस बलिदान के लिए इस महान सपूत को, भारत के इस महान जाबाज को परम सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैल्यूट है ऐसे जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा की।